थॉर लव एंड थंडर के टीजर के बाद अब इसका ऑफिशियल ट्रेलर हो चुका है रिलीज, जिसमें आधे से ज्यादा सीन तो पिछले टीजर के ही थे, पर साथ ही कुछ नए सीन्स भी थे जिनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी का एक्शन किस लेवल का होने वाला है। इस ट्रेलर में हमें गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी टीजर के जितने नहीं दिखे, सिर्फ अभी भी नहीं दिखी, ज्यूस का क्लियर लिक देखने को मिला, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें इस ट्रेलर में क्रिश्चियन बेल का गॉड द गॉड बूचर भी देखने को मिला और उसके मोटिव्स भी साफ नजर आ रहे हैं उसके डायलॉग से। इसके अलावा थॉर नजर आया अपने हेलमेट के साथ और माइटी थॉर बिना हेलमेट के। टीजर के इस सीन से लग रहा था कि थॉर अपने सरदार खान जैसा आदमी होगा, पर ये तो शाहरुख खान निकला। हम कितने साल बाद मिले? 3-4 साल? 8 साल 7 महीने और 6 दिन पर गिन कौन रहा है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज में। आज मैं करने वाला हूं थॉर लव एंड थंडर के ऑफिशियल ट्रेलर का ब्रेकडाउन। तो इस वीडियो में मूवी से रिलेटेड स्पॉइलर हो सकते हैं, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर एक परफेक्ट ट्रेलर है जिसको देखकर कई इवेंट्स और एक्शन दिखने के आसार तो नजर आ रहे हैं, पर वो इवेंट्स और एक्शन ट्रेलर में कहीं नजर नहीं आए, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि अगर ट्रेलर में सब कुछ नजर आ जाएगा तो हम मूवी में क्या देखेंगे। इसके साथ ही ये ट्रेलर काफी ज्यादा कलरफुल था, जो कि होना भी था, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी जाने ही जाते हैं कलरफुल फिल्म बनाने के लिए। पर इस ट्रेलर में कुछ सीन ब्लैक एंड व्हाइट भी थे और एक सीन आधा ब्लैक एंड व्हाइट और आधा कलरफुल था। ट्रेलर में हम थॉर को फिट होने के लिए एक्सरसाइज करने का एक नया सीन भी देख सकते हैं, जिसमें थॉर गार्डियंस की शिप मिलानो को हाथों से खींचता हुआ नजर आ रहा है। फिर हमें कॉर कुछ लोगों को थॉर की स्टोरी सुनाता हुआ नजर आता है, जिसमें वो कहता है कि वो एक ही है थॉर, जिसके बाद वो कहता है कि कुछ जल्दी बोला मैं, और ये सही बात है, उसने बोलने में जल्दी कर दी, क्योंकि अब यहाँ एक थॉर और है, द माइटी थॉर। फिर हमें थॉर अपने हेलमेट के साथ नजर आता है और माइटी थॉर बिना हेलमेट के, और यही थॉर को पता चलता है कि माइटी थॉर कोई और नहीं बल्कि उसकी ही एक्स गर्लफ्रेंड जेन फॉस्टर है। यहाँ जेन थॉर को कहती है कि कितना टाइम हुआ मिले हुए, 3-4 साल, जिस पर थॉर कहता है 8 साल 7 महीने 6 दिन। अब ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि जेन फॉस्टर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थेनोस के स्नैप से फ्लिप हो गई हो 5 सालों के लिए, तभी उसको 8.5 साल का टाइम 3-4 साल का लग रहा है। फिर हमें थॉर के साथ वेल्किरी भी नजर आती है ओलंपस में। आगे हम थॉर के चैरियट पर थॉर के साथ माइटी थॉर को भी देख सकते हैं। बैकग्राउंड से ऐसा लग रहा है कि ये जगह न्यू एसगार्ड है, शायद यहाँ थॉर माइटी थॉर और बाकी लोगों के साथ ओलंपस के लिए निकल रहा हो। फिर हमें स्पेस के अंधेरे में क्रिश्चियन बेल का गॉड द गॉड बूचर नजर आता है और उसके हाथ में नेक्रो स्वॉर्ड भी है। नेक्रो स्वॉर्ड वो वेपन है जिसकी वजह से गॉड कॉमिक्स में कई गॉड्स को मारकर बहुत ताकतवर बना, जिससे इसको कहा जाने लगा गॉड द गॉड बूचर। यहाँ गॉड के डायलॉग से लग रहा है कि गॉड का मोटिव और इसके मोटिव के पीछे का रीजन वही है जो कॉमिक्स में था। फिर हमें थॉर की बकरियां टूथ स्मैशर और टूथ ग्राइंडर का क्लियर लुक देखने को मिला, और इसके साथ ही थॉर यहाँ चैरियट पर स्टॉर्म ब्रेकर फिक्स कर रहा है ताकि उसका चैरियट और भी स्पीड से ट्रेवल कर सके, और स्टॉर्म ब्रेकर ऐसा कर भी सकता है, आफ्टर ऑल वो बाइफास को समन कर सकता है। इसके बाद माइटी थॉर ओलंपस के गार्ड से लड़ती हुई नजर आती है और वो म्योलनर के टुकड़ों से भी गार्ड्स पर अटैक करती है, और ये कुछ एबिलिटीज हैं जो थॉर से अलग है, जैसा डायरेक्टर ने पहले ही कहा था कि माइटी थॉर की पावर्स थॉर से अलग होंगी। फिर हमें गॉर नजर आता है किसी प्लेनेट पे नेक्रो स्वॉर्ड से अटैक करते हुए। वैसे तो ये ब्लैक एंड व्हाइट सीन है, पर यहाँ ब्लू लाइटनिंग को हम नोटिस कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ये थॉर की वजह से होगी, क्योंकि आगे हम ऐसी जगह पे थॉर को किसी पर लाइटनिंग से अटैक करते हुए देख सकते हैं। फिर इसी जगह वेल्किरी को गॉर से लड़ते हुए भी देख सकते हैं ज्यूस के थंडरबोल्ट से, जहां सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है पर थंडरबोल्ट और उसकी पावर्स कलरफुल हैं। अब वेल्किरी के हाथ में थंडरबोल्ट होने का मतलब हो सकता है कि ज्यूस गॉर से लड़ने खुद ना आए हो, बल्कि अपना थंडरबोल्ट वेल्किरी को दिया हो ताकि वो गॉर को हरा पाए, या फिर गॉड ने ओलंपस पे अटैक कर दिया हो जिसमें ज्यूस की डेथ हो गई हो और मरते वक्त ज्यूस ने अपना थंडरबोल्ट वेल्किरी को दे दिया होगा। अब सवाल ये कि वेल्किरी ही क्यों, थॉर या माइटी थॉर क्यों नहीं? तो ज्यूस एक किंग है, वो ये जरूर चाहेंगे कि उनका वेपन एक किंग यूज करे, तो ना थॉर किंग है और ना ही माइटी थॉर, बल्कि इस वक्त एसगार्ड की किंग है वेल्किरी। इसलिए ज्यूस ने अपना वेपन थॉर या माइटी थॉर को नहीं बल्कि वेल्किरी को दिया होगा। इसके बाद एक केव जैसी जगह पे जहाँ माइटी थॉर लाइटनिंग समन कर रही है, हमें कुछ स्टेचू नजर आते हैं, जिसमें से एक लिविंग टर्मिनल का है, एक वॉचर का और एक लेडी डेथ का, और बाकी के स्टेचू समझ नहीं आ रहे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ इनके दिखने की कुछ खास वजह मूवी में दिखने वाली है। इनके बारे में हमें मूवी में उतना ही देखने को मिलेगा जितना थॉर रैग्नारॉक में सकार के ग्लैडिएटर एरेना के चैंपियंस के बारे में देखने को मिला था। फिर हमें ज्यूस नजर आते हैं अपने इशारे से थॉर के आसपास का नजारा साफ करते हुए, मतलब कुछ ज्यादा ही साफ करते हुए,
जिससे जियोस की सारी गर्लफ्रेंड्स थॉर के प्यार में गिर जाती हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जियोस ने अपनी पावर से थॉर को बांध रखा है, पर कितनी देर बांध पाएंगे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेलर में थॉर इसी तरह बंधा हुआ एक्शन में भी दिखाई दिया था। इसके साथ ही हमें नेबुला और ड्रैक्स भी एक्शन में दिखे और लास्ट में थॉर स्टॉर्म ब्रेकर से एक उड़ती हुई चीज पर अटैक करते हुए दिखा, जो पूरे यकीन से तो नहीं कह सकते, पर मोस्ट प्रोबेबली ये गॉड द गॉड बूचर है। तो दोस्तों ये था थॉर लव एंड थंडर के ऑफिशियल ट्रेलर का ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अगर मुझसे कोई भी डिटेल मिस हो गई हो तो उसे कमेंट्स में जरूर मेंशन करें और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।